नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुरुग्राम की खबर से, जहां सीएम मनोहर लाल ने जाट कल्याण सभा में शिरकत की। इस दौरान लोगों ने सीएम को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। साथ ही जाट भवन के लिए जमीन दिलाने को लेकर सीएम मनोहर लाल का आभार जताया और मिठाइयां खिलाकर खुशियां बांटी। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 10 में सीएम मनोहर लाल ने जाट भवन के लिए 2000 वर्ग गज के प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर उन्हें भेंट किया और जाट समाज को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने जाट समाज से कहा कि एक भव्य भवन बनाया जाएगा जिसमें 36 बिरादरी के लोगों को ठहरने की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाज के लिए सुविधाएं बढ़ाने में सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग देती हैं। इस मौके पर सीएम का धन्यवाद करने के लिए कई सेक्टरों से जाट समुदाय के लोग प्रोग्राम में शामिल हुए। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ के दौरे पर रहे। मूलचंद शर्मा ने इस दौरान विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। साथ ही सरकार के समर्थन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों के लिए कोई काम ही नहीं छोड़ा है, इसलिए अब उनकी दुकान बिल्कुल खाली है। कि विपक्षी लोगों पर कोई काम नहीं है। ये जो अग्निपथ जो योजना है, ये युवाओं के नौजवान साथियों के हित में है, देश के हित में है। और जो एक एक पता है भाई, इतनी योजना के तहत इतने पैसे मिलेंगे, 4 साल काम करेगा और हर विभाग में उनकी हिस्सेदारी रहेगी। इससे क्लियर क्या हो सकता है? इससे नौजवान साथियों को लाभ मिलेगा। और विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष बेरोजगार है, विपक्ष की दुकान बंद हो चुकी है और विपक्ष धरने प्रदर्शन के अलावा कोई काम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, दुनिया में जो सम्मान बढ़ा है, नौजवान साथियों को चाहते हैं कि इसको उपद्रव को बढ़ाए। वहीं हिसार के उकलाना क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल में कुछ बदमाशों ने सेंध लगाकर तोड़फोड़ की और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने रिकॉर्ड को भी खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की। वहीं स्कूल के डायरेक्टर महेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके चौकीदारों को बंधक बना लिया गया और 5 से 6 लोग स्कूल के अंदर घुस गए, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा, प्रिंसिपल रूम और डायरेक्टर रूम में तोड़फोड़ की और उसके साथ ही रिकॉर्ड को भी खुर्द-बुर्द कर दिया, जिसके बाद वारदात की सूचना थाना उकलाना में दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हिसार के उकलाना से यह खबर है, जहां पर एक निजी स्कूल में सेंधमारी करके वहां के रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई है, जिसकी शिकायत स्कूल प्रशासन ने पुलिस को दी, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं यमुनानगर के कैफे और होटल में पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शहर के पौष इलाके संतपुरा रोड पर होटल पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान करीब 2 दर्जन से ज्यादा युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए। पुलिस ने सबको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और होटल के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हाँ, इस होटल पे रेड की गई थी। ड्रीम्स नाम के कैफ़े के नाम से ये चलता है। इनके पास कोई भी पुख्ता दस्तावेज नहीं था। इस तरीके से इन्होंने लड़के और लड़कियों को रखा हुआ था और एक जगह शराब पिलाई जा रही थी, जिसके लिए इनके पास कोई पर्याप्त लाइसेंस नहीं था। और जो ये अनैतिक कार्य जो हो रहा था, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की थी। वही खबर अंबाला से है, जहां पिछले दिनों नेपाल की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के परिवार वालों ने उसकी गुमशुदा होने की एफआईआर नेपाल में दर्ज करवाई थी।
वहीं इसकी सूचना वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को मिली, जिसके बाद उन्होंने बच्ची की लोकेशन को ट्रेस किया तो बच्ची जलबेड़ा गांव में पाई गई। डिपार्टमेंट ने बच्ची को अपनी हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन चेयरपर्सन ने बताया कि बच्ची नाबालिग है और वो जिस लड़के के साथ आई थी वो लड़का उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। साथ ही चेयरपर्सन ने यह भी बताया कि आरोपी नेपाल का ही रहने वाला है, जिसका नाम दिनेश मंडल बताया गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। और उस लड़की ने कुछ दिन पहले अपने घर में फोन किया था, जिस नंबर से कॉल किया गया था वो जो है वो सर्विलेंस पे डलवा दिया गया था। इस लड़की के एफआईआर जो है गुम होने की वो नेपाल में दर्ज है। उसी बेसिस के ऊपर इस नंबर को सर्विलेंस पे डाला गया, जिसकी लोकेशन हमें जलबेड़ा हमें मिली। तो राजू नेपाली ने जब मुझसे अम्बाला में संपर्क किया तो उसके बाद विद इन 10 मिनट्स मैंने अपनी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, चाइल्ड लाइन टीम को गठित करके उनको सदर थाना की सहायता से इस जगह पर जो है रेड करने की। वहीं फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा में पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है, जिसको लेकर गांववासियों ने बताया कि पेयजल संकट से बीमारी का प्रकोप भी बढ़ रहा है। वहीं जितेंद्र डूडी ने कहा कि दफ्तरों में बैठे अधिकारी इस पानी को पीकर दिखाएं। वो खुद आरओ का फिल्टर पानी पीते हैं और हम गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इसको लेकर कई बार शिकायत भी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद ग्रामीणों ने सीएमओ के नाम पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपा। इतना ही नहीं, गांव वालों ने कहा कि गंदे पानी की वजह से हर घर में एक व्यक्ति बीमारी का शिकार हो चुका है। वहीं इस मौके पर हरदयाल एक्स सर्विसमैन देशराज सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जिया मान लो सर्फ डाल दी है, कोई है सर्फ डाल रखी हो, जिया जाग पकड़न लगी है ना, बदबू ज्यादा है। वायरल वीडियो की पड़ताल करने हर खबर टीवी चैनल की टीम पहुंची है। फतेहाबाद जिले के भट्टू क्षेत्र के गांव ढींसरा में इस समय मौजूद है। एक वायरल वीडियो लगातार काफी दिनों से हो रही है, जिसके अंदर गंदा पानी घरों के अंदर डलता हुआ दिखाई दे रहा है, इकट्ठा हो चुके हैं। और एक कहीं ना कहीं समस्या जो एक बहुत बड़ी समस्या है, पीने का जो पानी है वो बहुत ही गंदा आ रहा है। बाकी गाँववासी बताएंगे कि कितनी बड़ी समस्या है और कब से ये, और बदबू यहाँ पर इतनी आ रही थी कि इसको पीना बहुत ही मुश्किल होगा। गाँववासियों से जानेंगे कितने दिनों से ये समस्या चल रही है। समस्या 3-4 महीनों से चल रही है जी। और सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया है, उनको बोल दिया कि हम पानी ये नहीं पी सकते। और 72 घंटे में पानी आता सप्लाई है। ढिंगसरा गांव एक ऐसा है पूरा हरियाणा में जहां 72 घंटे में पानी आ रहा है, और वो भी ये पानी आ रहा है जो पशु नहीं पी सकते, जानवर नहीं पी सकते। और हम मजबूर इस बात को सभी अधिकारियों को बोल बोल के थक गए हैं, जा के थक गए हैं कि आप हमारे गांव की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते। करेंगे जी, कर देंगे जी। ये पानी आश्वासन दिया जा रहा है, झूठा, बिल्कुल कोई मतलब नहीं उसका, उस बात का। कुछ चर्चा आ रही थी कि बीमार भी ज्यादा हमारे गांव में बीमारियां सबसे ज्यादा हरियाणा में। आप सर्वे करके देख लो, हर घर में बीमार है। इसकी वजह एक और भी है कि पीछे से जो वाटर सप्लाई आ रही है वो गंदी नाली, वो भी कह रहे थे कि हम नहीं लगा देंगे, हमारा ये ग्रांट पास हो गया है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे वो। और आगे आप जाके देखो वाटर्स के अंदर, वहाँ कुत्ते नहा रहे हैं, बंदर नहा रहे हैं, वो वहां से गंदा पानी होते हुए अब देखो ये पानी इतना दूषित हो गया, ये कूलर में डालने के योग्य नहीं है। अगर कूलर में डाल दिया तो बच्चा बीमार हो जाएगा। इसको कोई अधिकारी पी के दिखा दे मुझे, यहाँ के कोई एक अधिकारी, वो ये इतना बढ़िया पानी पीते हैं, उसके अंदर ये फिल्टर लगा के। हम इंसान नहीं है क्या? आदि मानव से बेहतर जिंदगी हमारी, आदि मानव से बेहतर जिंदगी। ढींसरा गांव की वाटर सप्लाई में मौजूद है और मेरे पीछे देख रहे हैं कि भारी संख्या में ग्रामीण ढींसरा के जो है वो पानी की समस्या को लेकर के डिग्गी का ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे कितनी गंदगी फैल चुकी है। तो कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं जरा कितनी गंदगी फैल चुकी है यहाँ इसमें, और सफाई कब हुई होगी इसका गांववासी बताएंगे। जबकि घर के अंदर की अगर बात करें तो पीने के पानी के लिए हम कितना अच्छा बर्तन रखते हैं, कहीं व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है कब इसकी सफाई हुई है जी? इसकी सफाई मेरे ख्याल में ये बनने के बाद में कभी हुई नहीं। आपकी जो निगरानी में देखे नहीं कभी। अभी पैसे आए थे पीछे, बोले 53 लाख रुपए यहाँ कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। यहाँ तो एक पैसा नहीं लगे। 53 लाख रुपए इसके लिए आए? रुपए आए थे वाटर के लिए, और 1 रुपए नहीं लगे यहाँ पर। तो कितनी बड़ी बात ये निकल के आ रही है। गांववासी कह रहे हैं कि 53 लाख रुपए कोई बजट आया था, जिसको लेकर के जहां एक ये वाटर सप्लाई की अगर बात करूं तो काफी सालों पुरानी ये वाटर सप्लाई है। किसी टाइम इस वाटर सप्लाई के अंदर लाइटें जगा करती थी, उसकी जगह आज खाली खोडर नजर आ रहे हैं। लाइटें यहाँ की चलो गायब हुई सो हुई, लेकिन है गाँव वाले
वहीं तोशाम के मिरान गांव की होनहार बेटी रवीना सिहाग ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति होने के बाद तोशाम में खुशी का माहौल है। दरअसल सोमवार को रवीना सिहाग तोशाम पहुंची, जहां अनाज मंडी में सभी समाज ने रवीना सिहाग का तोशाम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया और उनके सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित और भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान असन सिंह सांगवान, पघाल खाप के प्रधान चिरंजीवी लाल विशेष तौर पर उपस्थित रहे। वहीं रवीना सिहाग ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को दिया। इस अवसर पर रवीना के पिता राजेश सिहाग ने सभी समाज के लोगों को बेटी को सम्मानित करने के लिए धन्यवाद दिया। अब अपने बीच में दो मैं निवेदन करूंगा, बेटी रवीना डॉक्टर ऑफ राजेश सिहाग मीरान से जो एक मिनट आशीर्वाद देकर स्वागत करते हुए फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर मेरा चयन हुआ। तो कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की? मैंने मेरी स्कूली शिक्षा श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल सिवानी मंडी से की। 12वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद मैंने BSc के लिए कारी कॉलेज में एडमिशन लिया और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में और उसके उपरांत मेरा एयरफोर्स में चयन हुआ। वहीं सोनीपत के कुंडली सिंधु बॉर्डर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित होकर दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान सिंधु बॉर्डर पर ही दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और एक बस में बिठाकर उन्हें ले गई। इस दौरान कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। वहीं कांग्रेस के पूर्व यूथ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की तानाशाही है। कार्यकर्ता दिल्ली में अपने कार्यालय जा रहे थे, लेकिन उनको यहां कुंडली सिंधु बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली जा रहे थे, लेकिन सोनीपत में सिंधु बॉर्डर पर ही दिल्ली पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को रोक लिया और उन्हें एक बस में बिठाकर अपने साथ ले गई, जिसको लेकर हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पुलिस पर और सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ये तानाशाही कर रही है। कार्यकर्ता तो दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही डिटेन कर लिया। आप किसी भी गाड़ी को नहीं रोक रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई ऐसे लोग नहीं जा रहे जो हंगामा करें। अपने हंगामा करने जा रहे हैं। आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो कि हम हंगामा करने जा रहे हैं? हम तो हंगामा करने जाएंगे। आप पहले ये बताओ, हमें किस आधार में रोक रहे हो? कौन से लिखित ऑर्डर है आपके पास कि आपको ये परमिशन है कि हमारी गाड़ियों को रोका जाए? गाड़ी तो आपका कोई है ही नहीं, गाड़ी हमारी ये खड़ी है, हमारे लोगों को रोका जाए। वहीं अंबाला में इन दिनों ट्रांसपोर्टर्स काफी नाराज हैं। इसी सिलसिले में ट्रांसपोर्टर्स ने आरटीओ ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल गुस्साए ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि दलालों को आरटीओ ऑफिस में न घुसने दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के लोग कहते हैं कि अपने दलालों से पता करो। आज यहाँ पर इकट्ठे हुए जी, जो हमारे सभी ट्रांसपोर्टर हैं वो सभी के सभी दुखी है। यहाँ पर हमारी जो गाड़ियों के पेपर है वो लगभग 2-2 महीने पेपर बढ़ा के नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारी 2-2 किस्तें पेंडिंग हो जाती है और जिसके कारण हमारी गाड़ियाँ फिर फाइनेंसर पकड़ लेते हैं। जैसे कि सरकार की गाइडलाइन है कि किसी भी दलाल को आरटीओ ऑफिस में नहीं बढ़ने देना है। एक तरफ तो सरकार तो कहती है कि आरटीओ ऑफिस में दलाल को बढ़ने देना, ये कहते हैं अपने दलालों से पता करो। हम दलालों से भी काम करवा के राजी है, लेकिन दलालों के थ्रू भी नहीं करने देते, फिर हमें खुद भी बुलाते हैं। 2-2 महीने हमारे को पेपर नहीं बना के। वहीं भिवानी के भीम खेल परिसर में 21 जून को आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस समारोह में सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे। वहीं इस राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे लेकर आज फाइनल रिहर्सल भी की गई। इस दौरान डीसी RS ढिल्लों ने और एसपी अजीत सिंह शेखावत ने खेल परिसर का दौरा किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर डीसी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लोग योग करेंगे। जिले में आयोजित राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम ऐतिहासिक और यादगार होगा। वहीं कार्यक्रम में पीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संदेश देंगे। श्वास भरिए और
ये जैसे आपने खुद ही कहा है कि भाई इंटरनेशनल योग दिवस पूरे स्टेट लेवल पे जो मेन फंक्शन है, इस बार डिस्ट्रिक्ट भिवानी को चुना गया है और इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी है, बिकॉज़ इसमें हमारे पास जो नंबर आ रहा है डिस्ट्रिक्ट के लिए वो तकरीबन 10,000 हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे और 10,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए योग की व्यवस्था और ताकि ये एक स्टेट लेवल फंक्शन को हम अच्छी तरह संपन्न कर सके, पूर्ण कर सके। और कुछ ना कुछ ये भी कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस तरह का जो इस बार हम योग दिवस पे योगा करेंगे या इसके साथ जो एक लिंक्ड फंक्शन करेंगे वो एक अपने आप में कुछ ऐसी चीज़ हो जो पहले कभी कहीं पर किसी ने दिखाई ना हो। तो हमारी कोशिश है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये इस बार जो इंटरनेशनल योग दिवस है ये ना केवल प्रदेश में बल्कि ये इसका नेशनल लेवल पर भिवानी की और हमारे प्रदेश की चर्चा हो। ये योगा दिवस पे स्टेट लेवल का प्रोग्राम भिवानी में आयोजित होगा, इसमें लगभग 10,000 बच्चों के पार्टिसिपेशन एक साथ योगा करेंगे और स्टेट लेवल प्रोग्राम की सारी तैयारियां अभी हो चुकी हैं और इन्हीं तैयारियों का अंतिम जायजा देने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, शारीरिक अच्छा रहता है योग करने से। कौन कौन यहाँ आ रहे हैं, कैसा रहेगा भिवानी के? सीएम साहब आ रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास आई है और बहुत ही उत्साहदायक ये कार्यक्रम रहेगा। कितना अच्छा लगता है, देश के प्रधानमंत्री खुद जो कैसे जुड़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, आप खिलाड़ियों से बात करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा और पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं हम तो देखो पहली बार ही मिल रहे हैं। श्वास भरिए और धीरे धीरे अब लेटे। वहीं तो शाम में 21 जून को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम से पहले खंड स्तरीय आयोजन को लेकर तो शाम के चौधरी बंसीलाल राजकीय महिला महाविद्यालय और कैरू के राजकीय महिला कॉलेज में फाइनल रिहर्सल की गई। योग साधकों ने एक साथ कई योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास किया, जिसमें विद्यार्थियों, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, आयुष विभाग, पतंजलि सहित अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। योग दिवस की रिहर्सल को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। अगला अभ्यास करेंगे हम स्कंद खिंचाव का। अपने कंधों में हम खिंचाव देते हैं, जैसा कि आप मन से देख रहे हैं। दोनों हाथों को धीरे धीरे साइड से लेते हुए आएंगे, हाथ बराबर में आएंगे तो हथेलियों को आसमान की तरफ पलट देंगे। वहीं भिवानी में भीम खेल परिसर में योग मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों और युवाओं ने शिरकत की। इस मौके पर एसडीएम संदीप अग्रवाल और जिला खेल अधिकारी जेएस बनर्जी ने हरी झंडी दिखाकर योग मैराथन को रवाना किया। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि लोगों को योग के महत्व के बारे में बताने के मकसद से इस योग मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जिला खेल अधिकारी ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जानकारी हो, इसी मकसद से योग मैराथन आयोजित की गई है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। इसी की तैयारियों को लेकर योग मैराथन आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य पर एक दिन पूर्व अंतर योगा मैराथन है, जिससे लोगों को पब्लिसिटी हो सके, लोगों को एक मैसेज मिल सके कि कल योगा डे है और योगा हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमें किसको रोज अपनाना चाहिए। उसी के लिए आज हम योगा मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं। 21 तारीख को एक रिहर्सल योगा का रिहर्सल का है, जो कि 21 को वर्ल्ड योगा डे है। तो उसके उपलक्ष्य में योगा में ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को उत्साहित करने के लिए खेल विभाग और एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा मैराथन का दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिससे क्या है कि शहर के या देश के नागरिकों को ये पता चले कि योग दिवस जो है योग कितना जरूरी है। यहाँ पर योग दिवस इसलिए मनाया जा रहा है ताकि योग से हमारा शरीर फिट रहता है और यहाँ मैं मैराथन में भाग ले रही हूँ। योग अगर हम योग करेंगे तो हमारा शरीर फिट रहेगा। मैं हड़ौदा कला से हूँ। योग हमारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 21 जून को बनाया जाता है। इस दिन हमारे स्वास्थ्य और सहायता के लिए अच्छा रहता है।
वहीं यमुनानगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ठीक एक दिन पहले योग मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान मैराथन में 500 बच्चों ने हिस्सा लिया और जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। वहीं मैराथन में लोगों और बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया। इस मौके पर जिला उपायुक्त ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी लाइव होंगे, जिसका टेलीकास्ट भी प्रोग्राम के दौरान किया जाएगा। वहीं आज शाम को जगाधरी अनाज मंडी में मॉक ड्रिल भी की जाएगी। योग जो है हर एज कैटेगरी के लिए और हर प्रकार के जो विभिन्न इश्यूज हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, उनको लड़ने के लिए योग बहुत उपयोगी है। और कोई भी एक्सरसाइज अगर जो है आप नियमित तरीके से करें तो इसका बेनिफिट हमें ज़रूर मिलता है। और मैं आपके थ्रू जो है लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि कोई ना कोई एक नियमित अपनी दिनचर्या में व्यायाम का, योग का, हर किसी प्रकार की एक्सरसाइज का जरूर जो है एक उसको दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और रेगुलर बेसिस पे अपने स्वास्थ्य को देखते हुए उसका ख्याल जरूर रखें। कल जो योग दिवस है वो 7 बजे से 8 बजे तक जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसमें योगा किया जाएगा। सभी जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षा विभाग के विद्यार्थी, स्पोर्ट्स विभाग के विद्यार्थी और सभी पुलिस विभाग, मतलब जितने भी विभाग है सभी के अधिकारी कर्मचारी उसमें उपस्थित रहेंगे। वहीं गुरुग्राम में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसे हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। डीसी गुरुग्राम के मुताबिक इस बार 35 टीमों में शामिल करीब 140 कर्मचारी और अधिकारी मानसूनी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं मई और जून की बरसात के दौरान 80 ऐसी जगहों की पहचान की गई है जहां जल भराव होने से दिक्कत बढ़ जाती है। मानसून में जो हमारी रेन वाटर जो फ्लडिंग होती है मेनली तो नेशनल हाईवे के कैरेज वे पे होती है। इसके अलावा भी करीब 80 के करीब फ्लडिंग पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उन सब पे जीएमडी और एमसीजी का काम चल रहा है। जहाँ तक नेशनल हाईवे की बात है तो 2-3 पॉइंट्स जो हमारे लिए हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहे हैं। एक तो नरसिंहपुर विलेज है जहाँ पे मेन कैरेज वे पे पानी आता है, तो वहाँ पे मैंने पर्सनली 2-3 बारी विजिट करके नेशनल हाईवे और जीएमडीए से इंश्योर कराया है कि वो अच्छी कैपेसिटी के लगभग 250 हॉर्स पावर के टोटल कैपेसिटी के पंप्स इंस्टॉल वहाँ पे करा दिए गए हैं। वहीं प्रदेश में बाढ़ का सीजन 1 जुलाई से 30 सितंबर तक माना जाता है। इसी को लेकर प्रदेश में कई इलाकों में बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग समेत अन्य विभाग अलर्ट मोड पर हैं। यमुनानगर में भी बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए पहले ही 1 जून को बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। यमुनानगर जिला के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि बाढ़ को लेकर राजस्व विभाग और पंचायती विभाग को रेस्क्यू सिस्टम दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शहर में भी जल भराव को लेकर नगर निगम को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। पानी का बहाव तो बहुत है। देखिए आज जो है हमारे फ्लड से संबंधित और जो बारिश का सीज़न आने वाला है उसको लेकर विभिन्न विभागों की मीटिंग करी गई। फ्लड की जहाँ तक बात है तो उसमें मुख्यतः जो इरिगेशन विभाग के फ्लड से रिलेटेड कार्य होते हैं उनको लेके उस पर उनका प्रोग्रेस देखी गई और हमारे एसडीएम साहिबान और मैं भी जो है फील्ड में जाके जो फ्लड वर्क्स हुए हैं उनकी इंस्पेक्शन जरूर करेंगे। वहीं देश में एक दिन में 12,781 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8,537 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.61% हो गया है। बात करें कोरोना से एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 76,700 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,873 लोगों की मौत हो चुकी है।
मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।